में जिद्दी अवस्था, ईगोसेंट्रिज्म, जो मैंने कह दिया ना वही होना चाहिए भाई। तो ईगोसेंट्रिक अवस्था इसे कहा जाता है, जिज्ञासु अवस्था बच्चों इसे कहा जाता है। भाषा का निर्माण होता है यहाँ पर सबसे तेजी से, याद रखिएगा, सबसे तेजी से बच्चे का भाषा का विकास होता है। इसको हम भावनात्मक अस्थिरता भी कहते हैं। धीरे धीरे भावनात्मक रूप से क्या होती है, अस्थिरता होती है, उत्तेजना ज्यादा हो जाती है। सामाजिक विकास की शुरुआत होती है, मोटर डेवलपमेंट होता है। इंडिपेंडेंस अवस्था कहा जाता है, सृजनात्मकता की आयु ही यही है, ये ध्यान रखिए। तो याद रहना चाहिए, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, दल या समूह में रहने की अवस्था, यह नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश। उत्तर बाल्यावस्था पूछा है, अब इधर देखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था कब से लेकर कब तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, मैंने आपको कहा था, कुछ नहीं दे रखा तो 6 से 12 साल मानेंगे। 6 से 12 साल में बच्चा क्या करने लग जाता है, द्रव्यमान और संख्या समझना सीख जाता है। संख्या कहोगे, द्रव्यमान कहोगे, द्रव्यमान, संख्या या फिर क्षेत्र सीखना समझ जाता है। तो आप क्या कहोगे, ये सारी चीजें उसके दिमाग में विकसित हो जाती है। द्रव्यमान क्या होता है, वॉल्यूम। कि मान लीजिए कोई भी जग है, पानी है ना, पानी का गिलास दूसरे पानी के गिलास में अगर हम डालते हैं तो वह गिरेगा, छलकेगा या फिर समा जाएगा, ठीक है, उसी गिलास के अंदर रह जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इसका मतलब है संख्या का समझ में आता है। अगर मैं उसे 14 चॉकलेट दे दूं और मैं कहूं कि 16 चॉकलेट दे दो मुझे, तो उसे पता है कि मैडम जो है 2 एक्स्ट्रा मुझसे मांग रही है, ठीक है ना। ये सब समझ में आ जाएगा, क्षेत्र समझ में आ जाएगा, ठीक है, एरिया समझ में आ जाएगा, एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सब समझ में आता है। तो डी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इधर एक बार देखेंगे, एक बार नजर मारेंगे कि इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं बाबू आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस अवस्था में बच्चे को हम गैंग अवस्था, टोली उम्र जो है इसे हम कहते हैं, टोलियों में रहना इसे पसंद है। इस छोटू को है ना, एक दूसरे के साथ खेलना, गली में रहते हैं, माँ आवाज लगाती है, आजा घर भी आजा, नलायक घर भी आजा, तो वह आता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस समय पर इसकी अवस्था क्या है, 6 से 12 साल के अंदर ही होगा। पूछना उन बच्चों से जो घर के अंदर रहते नहीं है, गली में हमेशा तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे, बैडमिंटन खेलते हुए दिख जाएंगे, स्टापू खेलते हुए दिख जाएंगे। पूछ लेना एक बार कि बच्चों तुम्हारी उम्र क्या है, तो असलियत सामने आ जाएगी। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, टोली उम्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोली उम्र, ठीक है। टोली अवस्था भी इसलिए इसे हम कहते हैं। समूह भावना जो है विकसित होती है, सामूहिक भावना, सहयोग की भावना होती है, भाई अबे अबे ओ भाई ओए, ऐसे वाली जो है भावना विकसित हो जाती है। फिर यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाती है, ठीक है, उसने छक्का मारा है, 3 छक्के मारे, मैं 4 छक्के मारूंगा, तो ये सारी चीजें विकसित हो जाती है। याद रखिएगा, तार्किक सोच की शुरुआत हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे यहाँ पर जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इसके नियम जो है, क्रिकेट वगैरह इसके नियम जो है वह सीखना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लियर है। सामाजिक विकास में वृद्धि होगी और भाईचारे की भावना विकसित होगी, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, शाबाश। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है, बताइए। नोम चॉम्स्की की जब हम बात करते हैं, यह व्यक्ति आप ये देख रहे हैं, नोम चॉम्स्की ने किसके ऊपर बात करी है, क्या कहेंगे। नोम चॉम्स्की ने कौन सा मॉडल दिया था, नोम चॉम्स्की किस विकास से संबंधित है, क्या कहेंगे। ए कहेंगे, बी कहेंगे, कोई कह रहा है बी कह रहा है, बी क्या, नैतिक विकास, चक्कर खा के गिर जाऊंगे मैं यहाँ पर, गलत कह रहे हो आप, ठीक है। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है एलईडी। किसने लिखा, एलईडी, वो दिवाली के समय पे बुला लेते हैं फिर इन्हीं को, एलएडी है बाबू, एलएडी, ठीक है। इधर देखिएगा, भाषा विकास के ऊपर ये बात करते हैं, भाषा विकास के ऊपर इन्होंने एक उपकरण दिया था, इन्होंने कहा था कि भाषा का एक उपकरण दिया था जिसे हम कहते हैं क्या, भाषा अधिग्रहण उपकरण कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में, ये हमारा दिमाग है, कान के पीछे जिसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, कान के पीछे एक एलईडी उपकरण होता है। क्या होता है, एलईडी उपकरण होता है, जो किसी भी पहली भाषा को सुनना, तो किसी भी पहली भाषा को सीखने में मदद करती है। पहली भाषा को, कोई भी पहली भाषा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं तमिलनाडु में रहती हूँ तो कौन सी पहली भाषा हो जाएगी, हिंदी होगी, हिंदी होगी। अगर मान लीजिए मैं कहाँ रहती हूँ, तमिलनाडु में रहती हूँ, तो तमिलनाडु में जो पहली भाषा होती है
पहली भाषा होती है तो वह क्या हिंदी होगी? ना, हिंदी तो नहीं होगी। फिर क्या होगी बताओ? फिर क्या होगी? कन्नड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कन्नड़ हो जाएगी ना। क्या कन्नड़ होती है, तेलुगु होती है, और क्या होती है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ क्या होती है? एक तो ये एसी नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। आज तो तमिल होती है, हाँ तमिल होती है, तेलुगु होती है, और क्या होती है? मदर टंग। जो भी मदर टंग है, मतलब जो भी हमारी पहली भाषा होती है, फर्स्ट लैंग्वेज, वो अपने आप ही जन्मजात रूप से बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। यह इनके द्वारा कहा गया था। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? जिसे हम कहते हैं हमारे अंदर एक चिप है, वही फिट होके आई है। सोचो, ऊपर वाले ने कृपा से हमें दी है। क्लियर है बात? जो भी है मतलब, तो भाषा विकास के ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिया था। ए आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हम पहले ही किसी भी प्रकार की जो हमारी मातृभाषा है उसको आसानी से सीख सकते हैं। यह इनके द्वारा बाबू कहा गया था, याद रहना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठे का प्रयोग करता है। अब बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि विकास किस दिशा में जा रहा है, किस ओर जा रहा है? समझ रहे हो? अगर एक मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा है, मुझे समझ लीजिए, है ना, मुझे एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। 2 साल का बच्चा है, मेरी तरफ गेंद फेंको, फेंको एक बार, फेंको। अगर गेंद फेंकोगे तो मैं कैसे पकड़ूंगी? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करूंगी। फेंको, तो ये कैसे निकल गई मेरे हाथ से गेंद, है ना। और जैसे ही मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हूँ, गेंद फेंको अब, तो मैं ऐसे पकड़ूंगी। क्लियर है बात? फेंक के दिखाओ, पकड़ लूंगी मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे कैसे विकास होता है बताइए? विकास किस दिशा जाता है? अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। कैसे जाता है? केंद्र से बाहर की ओर जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि पास से दूर की ओर जो है बच्चे का विकास जाता है। फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सट्रीमिटीज इसे हम कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या? दूराभिमुख का विकास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि विकास कैसे जा रहा है। विकास केंद्र से पास से दूर की ओर जा रहा है। इसे हम कहते हैं टोर्सोज। मेरी जो हाथ की उंगलियां हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टोर्सोज। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि विकास पास से टोर्सो की ओर रुख ले रहा है, तो याद रखना है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ। सीखना उद्दीपक और निम्नलिखित के बीच एक संबंध है, बताइएगा। लर्निंग इज अ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इधर देखिएगा, तुम्हारी मैडम कहाँ गई? देखना जरा, कहाँ गई तुम्हारी मैडम? ये क्या है? तुम्हारी आंखें जो है ना मुझे नीचे की ओर खोज रही होंगी, है ना। तुम्हारी आंखें मुझे नीचे की ओर खोज रही होंगी। क्यों खोज रही है बताओ? क्योंकि मैंने स्टिमुलस दिया। क्या दिया? स्टिमुलस दिया, उद्दीपक दिया, जिसकी वजह से आपकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है? आप मुझे खोजने का प्रयास कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे, नहीं खोजोगे, है ना। मन मुरा जाओ, कहीं कुछ नहीं करोगे क्या? बताइएगा। तो क्या कहोगे कि आप क्या कर रहे हैं? आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूपी टेट पास कर जाओ, तुम्हें 500 का नोट मैं दूंगी। कम है? 500 का नोट दूंगी। तो क्या है? स्टिमुलस क्या है? यूपी टेट पास करना। इधर देखिएगा, तो यहाँ पर यूपी टेट पास करना क्या है बाबू? यूपी टेट पास करना, ये भी छोड़ो। टीचर बनना क्या है आपके लिए? टीचर, ये भी बहुत छोटा है ना। टीचर बनना क्या है? आज की डेट में हम शिक्षक बन जाते हैं। शिक्षक बनना आज की डेट में क्या है? एक प्रकार का स्टिमुलस है, ठीक है, उद्दीपक है, इसे हम स्टिमुलस कहेंगे। और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं। इसका मतलब आप क्या दे रहे हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं जी। क्या दे रहे हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टिमुलस है, वहां पर रिस्पॉन्स होगा ही होगा। जहां पर उद्दीपक है वहां पर प्रतिक्रिया, अनुक्रिया भी इसे हम कहते हैं। याद रखिए, यह होगी ही होगी, याद रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। एस आर का सिद्धांत किसने दिया बताओ? एस आर का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। एस आर का सिद्धांत देने वाला वह व्यक्ति कौन था? बताइए, एस आर का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? 2-3 है, 2-4 नाम है, जल्दी से बता दो। स्किनर है, स्किनर है, इनको पकड़ो पहले, स्किनर पहले आएगा। आर आर का सिद्धांत दिया है देवी, मेरी बहन, आर आर का सिद्धांत दिया है। किसने बोला स्किनर पहले? ना, पैवलोव, थॉर्नडाइक पहले नाम आना चाहिए मेरी बहना। पहले जो नाम आना चाहिए वह कौन सा नाम आना चाहिए? थॉर्नडाइक कहेंगे, पावलोव कहेंगे। स्किनर कहां से आ गया? स्किनर बाद में आया है ना, उसको बाद में आने दो। पहले लाइन में पहले कौन खड़ा है?
पहले कौन खड़ा है उसको ही तो तुम भंडारा दोगे। ठीक है जी, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जब कोई बच्चा दाहिने हाथ से लिखना सीखता है तो इससे उसे बाएं हाथ से लिखना सीखने में आसानी होती है। मैंने पिछली बार भी पूछा था, देखिए जरा किसको कितना याद है। ठीक है ना, लिखने के कौशल का दाहिने हाथ से बाएं हाथ में लिखना, यह हस्तांतरण क्या कहलाता है। इधर देखो, मान लीजिए अगर मैं अपना नाम किससे लिख रही हूं, अगर मैं अपना नाम जो है वह कैसे लिख रही हूं, लिख पा रही हूं क्या, अपने लेफ्ट हैंड से लिख पा रही हूं क्या, बताइएगा। ठीक है, लिख तो पा रही हूं, थोड़ा बहुत लिख तो पा रही हूं। इसका मतलब क्या है, यहां से सीखा था मैंने, इस हाथ से सीखा था, इस हाथ से मैं लिख पा रही हूं। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि लर्निंग कैसे हो रही है, बताइए। लर्निंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, बता रखा है मैंने आपको क्लासेस में। इसे हम कहते हैं बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं यह क्या है, बताइए यह क्या होता है। चलो एक उत्तर जो है मैं पूछती हूँ आपसे। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे ने क्या सीखा, प्लस सीखा, अभी ताजा प्लस कैसे होता है, जोड़ कैसे होता है, वह सीख रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बार बार जब उसको नया नया चिन्ह सिखाया गया, यानी कि गुणा सिखाया गया, तो वह क्या कर रहा है, वह प्लस का निशान ही बार बार लिख दे रहा है। वह क्या लिख रहा है, प्लस का निशान ही बार बार, प्लस ही कर रहा है, जोड़ ही कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 गुणा 6, तो 3 गुणा 6 जो है उसने लिख दिया 9। तो इसका मतलब बच्चा क्या गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, मुझे बताएंगे जल्दी से। तो क्या गलती कर रहा है, क्या कहेंगे आप, तब बच्चा क्या गलती कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पिछला ज्ञान था वह यदि बाधा बन रहा है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें ना, दिमाग में रखिएगा। मैंने बता रखी है सारी चीजें, आपको ऐप में भी बता रखी है, याद रहना चाहिए। मेन बात तो ये है, कितना याद रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं। सिद्धांत का आंसर लगा दिया ना मैंने, नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश। हीरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। क्या कह रहा है यहाँ पर, हीरो गैंग स्टेज जो है वह किससे संबंधित होती है। गैंग अभी मैंने आपसे चर्चा भी करी है, बताओ फटाफट से बता दो जल्दी से, शाबाश। देखिए जरा कौन बता पा रहा है। गैंग अवस्था किसे कहा जाता है, टोली उम्र किसे कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, इसे हम पच्च बाल्यावस्था में शामिल करते हैं। किसमें, पच्च बाल्यावस्था में शामिल करते हैं। इसे हम लेटर चाइल्डहुड स्टेज में शामिल करते हैं। बाल को क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे को टोली में रहना पसंद है। घर में उसे टिकाई नहीं होगी, घर में वो बैठ जाए टिक कर ना, उसे बाहर खेलना पसंद है, दोस्तों के साथ रहना पसंद है, दोस्तों के साथ हंसना पसंद है, यानी कि सामाजिक विकास हो रहा होता है इसमें सबसे ज्यादा, सबसे तेज गति से। किस अवस्था में होता है, 3 से 6। एक कौन बोल रहा है, पकड़ो उसको पहले तो, एक कौन बोल रहा है 3 से 6 होगा, नालायक। 3 से 6 नहीं होगा, 3 से 6 जो है वह पूर्व बाल्यावस्था है। 3 से 6 क्या है, 3 से 6 जो है वह पूर्व बाल्यावस्था है, यह नहीं होगा बाबू। क्या होगा, क्या कहेंगे, 8 से 10 साल, ये पच्च बाल्यावस्था में इसे हम शामिल कर सकते हैं। सी क्यों नहीं हुआ बताओ, सी या डी क्यों नहीं हुआ, किशोरावस्था। 16 और 19 साल किशोरावस्था में आ जाती है, कम ऑन। एडोलेसेंस एज का बच्चा हो गया, मैच्योर हो गया है, अब खेलना नहीं पसंद है, कुछ और करना पसंद है उसे, ठीक है ना, लव लेटर लिखना पसंद है। क्लियर है बात है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हटा दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं, शाबाश। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी होगी। थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहा गया है जीन पियाजे के अनुसार। प्री ऑपरेशन अवस्था कहेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहेंगे, या फिर फॉर्मल कहेंगे, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था, या संवेदी गामक अवस्था कहेंगे। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो आप क्या कहेंगे, तीसरी अवस्था पूछा है ना, तो SPCF याद रखें, SPCF सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। S से P से होता है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशन स्टेज, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज या मूल सक्रियात्मक अवस्था, या F से होता है फॉर्मल या फिर औपचारिक चरण कहते हैं। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। अधिगम ठहराव होता है, कब होता है, लर्निंग प्लेच्यू जो है वह क्या होता है, ठहराव। क्या मतलब है इससे, अधिगम के चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था, यदि आपको मालूम हो, जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे होते,
जब आप कुछ नहीं सीख रहे होते ना सीखना है ना, सीख नहीं रहे होते, इस समय पर लर्निंग नहीं होती है। When there is no learning, किसी प्रकार का अधिगम नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम या सीख नहीं रहे होते, इसे हम क्या कहते हैं बताइएगा? इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं लर्निंग प्लेट्यू, यानी कि अधिगम का पठार कहते हैं। क्यों होता है पठार? क्यों होता है? जब आपको बोरियत हो रही हो तो पठार हो जाएगा। बोरियत की वजह से मतलब मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का, सालों साल मन नहीं करता है बच्चों का, ऐसा हो जाता है, तो बोरियत हो जाती है तो पठार आ जाएगा। या फिर अगर आप भगवान न करे कभी फेल हो जाते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, या आपको अवसर नहीं मिलते हैं, जैसे यूपी टेट जो है 2021-22 में हुआ था, अवसर नहीं मिले, फिर से आपने शुरुआत करी, बीच में ठहराव आ गया, ठीक है, जब आपको अवसर नहीं मिल रहे होते हैं, बीमारी ठिमारी सब आ जाएंगे, ठीक क्या है, ये सब जो है इसे हम अधिगम के पठार मानेंगे। बहुत बार होते हैं लोगों के गैप हो जाते हैं, ठीक है, 12वीं के बाद गैप हो गया, ग्रेजुएशन के बाद गैप हो गया, ऐसा हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अधिगम क्या है? रुक गया है, रुक गया है, थम गया है, इसका अर्थ यह है। सी कौन लगा रहा है? बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ, शाबाश। एक लड़का जो साइकिल चला सकता है वह अब मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। यह किसका उदाहरण है? साइकिल चला पा रहा है, अब वह मोटर, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, बताओ, एंड अब वह मोटरसाइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है? मोटरसाइकिल चला रहा है। तो बताइएगा ये किसके अंदर शामिल हो जाएगा? सीखने का क्षैतिज अंतरण कहेंगे, सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे, सीखने का द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, या नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि किसी प्रकार की कोई ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, पिछला सीखा हुआ ज्ञान यानी कि काम आ ही नहीं रहा है, इसे हम कहते हैं नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बताओ क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? वर्टिकल होगा पक्का? लॉक कर दूं पक्का? चलिएगा, वर्टिकल होगा। क्यों होगा? कब कब वर्टिकल होगा, कब कब हॉरिजॉन्टल होगा? वर्टिकल जब होगा जब नीचे से एकदम से बच्चा ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि जब नीचे से ऊपर की ओर बच्चा बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा पहले ध्वनि सीखता है, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य, तो आप कह सकते हैं वर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक भाषा बच्चा सीख रहा है, इसके साथ दूसरी भाषा को एक साथ सीख रहा है, दो भाषा की ग्रामर को एक साथ सीख रहा है, दो भाषा की ग्रामर, दो भाषा जो है, जैसे मान लीजिए हिंदी में संज्ञा है, अंग्रेजी में नाउन है, तो वह सेम है, कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। इसे आप क्या कहेंगे? वर्टिकल कहेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल कहेंगे? बताइए, इसे आप वर्टिकल कहेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैम दो भाषा है, दोनों भाषा में जब हमें समानता दिखती है, कॉमनैलिटी दिखती है, उसे हम कहते हैं क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तब आप ये कहेंगे। बायलेटरल कब होगा? अनुपम शुक्ला, मैं देख रही हूँ तुम्हें, मेरी एक पीछे आग भी है ना, मुड़ू तब भी मैं तुम्हें देख रही हूँ। बायलेटरल कब होगा? जब एक हाथ से सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे हाथ से हम इस्तेमाल करते हैं, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो एक हाथ से सीखा हुआ ज्ञान दूसरा जो है, इससे आप नहाओगे, धोओगे, अपना सारा काम करोगे गंदा मंदा, तो ये क्या है? ये बायलेटरल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो मालूम होना चाहिए कि कब क्या होगा, राइट? क्लियर है बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर आप बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं, बेसिक ग्रामर के बाद किसी बच्चे ने एडवांस ग्रामर सीखा, बताइए यह किसके अंदर शामिल होगा? बताइए, बेसिक ग्रामर सीखी, फिर उसके बाद एडवांस ग्रामर शामिल हुआ, तो यह किस प्रकार की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में है? देखिए जरा कौन है अच्छा बच्चा जो अच्छे से पढ़ता है, यूपी टेट सीडीपी में माहिर है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, किताबों में खोए रहता है। देखिए जरा क्या कहेंगे इसे? बायलेटरल कौन बोल रहा है ना? इसका सही उत्तर क्या है? ना हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल है। एडवांस हो गया ना बाबू, एडवांस हो गया। एडवांस का मतलब क्या है? ऊपर, ऊंचाइयों की ओर जाना, ऊंचाइयों की ओर, ऊपर की ओर जाना। ऊपर कौन सा ऊपर है? ऊपर की ओर मतलब जो पिछली अधिगम थी उसमें कुछ और नई चीजें जोड़कर वह आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए एसएससी की जो जीके जीएस है, उसके बाद वह आईएएस की जो है, आईएएस की जीके जीएस कर रहा है, तो यानी कि ऊपर की ओर दौड़ रहा है, ऊपर की ओर जो है वह बढ़ रहा है, तो इसे हम वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। याद रखो ना थोड़ा सा,
ये भूल जाते हो क्या तुम? बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मन में भी लिया करो, यानी कि मैं एग्जाम्पल दूंगी तो ही आएगा। लर्निंग तभी अच्छी होगी जब भी बढ़िया तरीके से आप सारी चीजों को लगाओगे, जब आप खुद से, जब मन के अंदर से सवाल आएंगे, मन के अंदर से उदाहरण आएंगे और फिर वह आप उसे लिख रहे होंगे, मजा तो तब आएगा। चलिए इधर देखिएगा, तो किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? अमूर्त चिंतन, किस अवस्था में बच्चा फॉर्मूले को सीख जाता है? फॉर्मूला a² + b² + 2ab a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। किस अवस्था में ये सारी चीजें आती हैं? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आखिरकार मैं कहती हूँ किस अवस्था में ये आती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैडम किशोरावस्था में ये सारी विशेषताएं आ जाती हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर बच्चा तार्किक रूप से सीख पाता है, जहां पर बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन कर पाता है, जहां पर बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग कर पाता है। डिडक्टिव क्या होता है बताओ? डिडक्टिव क्या होता है? क्या कहते हैं हम इसे? निगमनात्मक चिंतन को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे कि बच्चा रूल्स के आधार पर सीख रहा है, रूल्स से उदाहरण की ओर जा रहा है, नियमों से उदाहरण सीखता है। तो ये ध्यान रखना, मैं जितनी बातें बोल रही हूँ सारी चीजें लिखनी है आपको, कि अच्छे से नोट्स बनने चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो किस अवस्था में है? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में है? तो जीन पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, या फिर किशोरावस्था आप कहेंगे। क्या कहेंगे? किशोरावस्था इसे हम कहते हैं, याद रखेंगे, है ना? 12 से 18 साल का जब बच्चा है, इन शॉर्ट नॉर्मली अगर हम बात करें, इस अवस्था में बच्चा तर्क लगाना सीख जाता है ना? तार्किकरण का विकास हो जाता है। इस समय पर बच्चा रूल से उदाहरण की ओर बढ़ता है, रूल से उदाहरण, ठीक है ना? क्लियर है बात? इस समय पर बच्चा फॉर्मूला वगैरह जो है वह सीख जाता है। लिखने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा दिमाग इतनी तेज दौड़े कि तुम खुद ही लिखो, मेरे हाथों से कष्ट मत करवाओ, ठीक है? तो ये क्या है? इसे हम कहते हैं एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किशोरावस्था इसे हम कहते हैं, याद रखना है, ठीक है जी? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट पर आ जाओ। सकारात्मक या नकारात्मक उद्दीपन या घटनाएं जो किसी विद्यार्थी के व्यवहार को प्रेरित करती है या कर सकती है, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस प्रकार की प्रेरणा की व्याख्या करता है? समझ में आई? समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि तुम बच्चे सब पढ़ रहे हो, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, एक क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मैं आऊं, मैं देखूं, वाह क्या बात है, मन खुश हो गया, तालियां बजा दूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सकारात्मक उद्दीपक मैंने दिया, या सकारात्मक मैंने पुनः बलन दिया आपको, है ना? सकारात्मक क्या दिया? पुनः बलन दिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, शेरो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप क्या करोगे? इसी व्यवहार को, इसी अच्छे व्यवहार को बार बार दोहराओगे, बहुत बढ़िया। लेकिन उल्टा कर देते हैं। अब बच्चे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? नालायक है, यानी कि बच्चा जो है वह शोर मचा रहा है, शोर मचा रहा है, और मेरे को चंडी चढ़ी और फिर मैंने बैठ लिया। मजाक कर रही हूँ, मतलब सरकारी स्कूल में ऐसी टीचर होती थी ना, आती थी, देखती थी, और जो भी पहला बच्चा मिले उसको दे धनाधन बूंद दिया गोलियों से, है ना? ऐसा हो जाता था, है ना? ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताओ। कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ तो मुझे मालूम है कि कैसे कैसा होता था, ठीक है? तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि मैंने क्या दिया? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया, नकारात्मक पुनः बलन दिया। इससे क्या होगा? इससे वह व्यवहार जो गलत व्यवहार था वह दोबारा नहीं होगा। इसका अर्थ यह है। तो आप क्या कहेंगे बताइएगा? क्या कहोगे? किसके अंदर आएगा? तो जब भी पुनः बलन की बात हो, उद्दीपक की बात हो, प्रतिक्रियाओं की बात हो, बार बार ऐसी ऐसी बातें हो, तो व्यवहारवादी आएंगे। व्यवहारवादी फटाफट से मुझे एक लिस्ट बना दो, एक बार मुझे उंगलियों पर गिनवा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं चैन से खाना खा पाऊंगी। बताओ, एक बार मुझे बताएंगे कौन कौन से व्यवहारवादी थे? जल्दी से मुझे बताएंगे, शुरू से शुरू करते, चलो शुरू से शुरू करें। कौन कौन से व्यवहारवादी थे? थॉर्नडाइक क्या व्यवहारवादी था? जी हाँ। पावलोव क्या व्यवहारवादी थे? जी हाँ। जेबी वॉटसन क्या व्यवहारवादी थे? जी हाँ। स्किनर क्या व्यवहारवादी थे? जी हाँ मैम, बोलो साथ में गुटरगु करो। गुथरी क्या व्यवहारवादी था? जी हाँ। टोलमैन क्या व्यवहारवादी था? जी हाँ। बोलते जाइए फटाफट से, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो है वह मुंह जुबानी इसको सारी चीजों को रटे। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मैं भूल गई? तो कहोगे मैडम जी हाँ। हल आप कैसे भूल गई? हल क्लार्क हल जो है ये भी कौन थे? यह भी एक व्यवहारवादी थे। तो याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, बस मुझे इतना आप भरोसा दिला दीजिए कि याद है कि नहीं है, मैं ये चाहती हूँ। संज्ञानात्मकवादी कौन थे अगर मैं आपसे पूछ लूं तो तोड़ जाएंगे। बताओ भाई, संज्ञानात्मकवादी कौन थे यदि मैं आपसे पूछूं? बताओगे कि नहीं?
पूछ लो समाजवादी कौन थे, सारे लिस्ट पर होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए। मेरे बच्चे जो हैं वह मुंह जबानी यदि याद कर ले तो मजा ही आ जाए, फिर तो मैं अपना सकूं, नहीं तो नहीं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्या कह रहा है कि किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। यह बात किसने करी थी बताइएगा। Who proposed that new knowledge is constructed in the zone, जोन में होती है। जैसे मैं इसको दर्शाऊं, एक बार मैं इसको बताना चाहूँ। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जो एवरेज है, एवरेज बच्चे होते हैं, वह बार बार फेल हो रहा है, वह बार बार क्या, ये गुड़ा है ना, ये अच्छा सा गुड्डा है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये बार बार क्या हो रहा है, बेचारा बार बार जो है लात घुसे खाता है अपने माँ बाप से। क्यों, बार बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, बेचारा बार बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। सुनिएगा, पूरी कहानी सुन लो ताकि याद रह जाए, फिर दोबारा से गलती ना हो। तो फेल हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ये अभी एक्चुअल लेवल पर, यानी कि वास्तविक इसका पोटेंशियल ये है। सारी चीजें समझनी पड़ेगी तब जाके याद होता है, यानी कि वास्तविक रूप से अभी तक इसने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं ली है। इसे क्या कहते हैं, इसने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं ली है। लिख लो यहाँ पर, कोई मदद नहीं ली है, अभी मदद नहीं ली है जी। तो इसे हम क्या कहते हैं बताओ, इसका मतलब क्या है कि वह अभी बिलो जोन है, बिलो जोन है, यानी कि अभी तक उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं उसका निखार नहीं हो पाया है। इसे कहते हैं बिलो लर्निंग। क्या कहते हैं, बिलो डेवलपमेंट भी कहते हैं। आता है ना क्वेश्चन कि बिलो आता है, ऐसा आता है ना, बिलो डेवलपमेंट क्या होता है, कि अभी तक इसने कुछ भी नहीं सीखा है, बिलो है, बिलो लर्निंग है, कोई लर्निंग नहीं हो रही है, तभी तो फेल हो रहा है नालायक। ठीक है जी, क्लियर है बात, तभी तो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, लिख दो इसे, फेल हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, राइट। अब इधर आ जाओ, अब ये आया तुम्हारी किसी बच्चे की शरण में, मान लीजिए अब ये आता है तुम्हारी शरण में, ये तुम हो, ये कौन हो, ये तुम हो बाबू, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आपने इसका हाथ जो है वो थाम लिया, आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी तुझे। तुम उसकी अम्मा बन गई, क्या बन गई, अम्मा बन गई। इसका मतलब क्या है, तुम कौन हो, पहले तो मुझे यह बताइए। तुम हो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अधिक ज्ञानी बाबा। तुम कौन हो, अधिक ज्ञानी हो, कौन हो बाबू, अधिक ज्ञानी हो, यानी कि तुम्हारे अंदर ज्यादा ज्ञान है, इसका अर्थ ये है। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब ये बच्चा तुम्हारे पास आया, अब ये बच्चा कहाँ, अब यह बच्चा जो है वह तुम्हारे पास आया, कह रहा है कि मैडम प्लीज मुझे सिखा दो, प्लीज मेरी मम्मी पापा मुझे बाहर निकाल देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आपने क्या करा, आपने धीरे धीरे शुरुआत करी, इसको मदद दी, क्या दी, मदद दी, मदद, हेल्प दी। और इसी हेल्प को हम क्या कहते हैं बाबू, इसी हेल्प को कहते हैं स्काफोल्डिंग। इसी हेल्प को हम क्या कहते हैं, लिख लीजिए, इसी हेल्प को हम कहते हैं स्काफोल्डिंग। ये बच्चे को आप क्या दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्काफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्काफोल्डिंग कहेंगे, क्लियर है, मदद देना, स्काफोल्डिंग। पाड़ भी इसे हम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है बात। अब इधर देखो, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि धीरे धीरे इसकी क्षमताओं में निखार होना शुरू हो गया, यानी कि जहां पर इसके नंबर 0 आते थे 10 में से, अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे इसके जो नंबर है वह बढ़ गए, यानी कि कितने आ गए, 6 आ गए, मान लीजिए एवरेज है ना, 6 आ गए, 6 लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ज्यादा भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 6 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैडम जो है, ये जो टीचर है वह यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचा दिया, कहाँ तक पहुंचा दी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जब क्षमताओं का विकास होता है, किसका विकास होता है, जब क्षमताओं का विकास होता है, उसे हम कहते हैं ZPD। क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसकी क्षमताओं का क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्षमताओं का क्या हो रहा है, विकास हुआ। जितना भी विकास हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम ZPD कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ गई इस टीचर की। अब तुमने कहा कि मुझे 10 में से 10 ला के दो, तुमने कहा 10 में से 10 ला के दो, कह रहा मैडम नहीं ला पाऊंगा, नहीं हो पा रहा, तो अत्यधिक रूप से आप प्रेशर भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इसके बियॉन्ड होगी, भाई इसके सर के बाहर होगी, तो उसको बियॉन्ड ही रहने दीजिए, ठीक है ना। बियॉन्ड लर्निंग मतलब सर से परे है, यानी कि वह अपने जोन से बाहर
और क्षमता करके भी नहीं कर पा रहा है, उसने अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद भी अगर लर्निंग नहीं हो रही है, इसे हम कहते हैं बियॉन्ड लर्निंग कहते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही है? तो जब हम ZPD की बात करते हैं, आपको मालूम है ये सर्कल कैसे बनता है? ZPD की बात करते हैं, एक होता है MQ। MQ क्या करता है? मदद करता है, जिसे हम कहते हैं स्काफोल्डिंग बाबू, स्काफोल्डिंग कहते हैं। और इस स्काफोल्डिंग की मदद से, इस मदद की वजह से बच्चा जो यहाँ पर था वह यहाँ पर पहुंच जाएगा, और इसी दूरी को हम कहते हैं ZPD। तो ZPD क्या है? एक बड़ी टर्म है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये सारी चीजें आती है, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसने कहा था? चाहिए बताओ, किसने कहा था? ये सारी टर्म्स जो है ये किसके द्वारा दी गई है? लिख दूं मैं यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे क्या है? बड़ा बड़ा लिखेंगे, और इनका नाम है क्या? वाइगॉट्स्की। क्या कहेंगे आप लोग? वाइगॉट्स्की कहेंगे। वाइगॉट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है बाबू। क्या दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। क्या कहेंगे? सोशल कल्चरल सिद्धांत किसने दिया है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, या फिर सुनो सामाजिक रचनावादी सिद्धांत किसने दिया है? ऐसा भी आता है ना प्रश्न। तो सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक संरचनावाद का संरचनावाद का सिद्धांत बाबू किसने दिया है? मतलब सब याद होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है, ठीक है? रचनावाद, संरचनावाद, सब एक और नाम आएगा, वो क्या है? वो है आपका लेव वाइगॉट्स्की। क्या है? लेव वाइगॉट्स्की। तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है? तो सामाजिक संरचना, बंडूरा, मुस्कान ये बोल के ना हंस रही होगी, मैंने सही बोला है गलत बोला है? सोशल लर्निंग थ्योरी यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सोशल लर्निंग। यदि मैं आपसे पूछूं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, फिर आपको बोलना है एल्बर्ट बंडूरा। अभी हंसना मत, ठीक है जी? तो एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जो है, सोशल लर्निंग का जो सिद्धांत है वह एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे। ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी इसे हम कह सकते हैं, जो एल्बर्ट बंडूरा के अंदर शामिल होगी। लेकिन अगर नाम आ जाए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, तो वाइगॉट्स्की आएंगे, राइट? वाइगॉट्स्की आएंगे, याद रखना है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बार देख लें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र क्या कहता है कि जिस दायरे में किसी की मदद दी ना टीचर ने, मदद से बच्चे का संभावित मतलब जितने उसके अंदर क्षमता है, यदि उतना विकास हो पा रहा है, उसे हम ZPD कहते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है? किसी के द्वारा, टीचर, दोस्त, सहपाठी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब इसके अंदर आ जाएंगे, MQ के अंदर। टेम्परेरी हेल्प क्या होती है? मचान, जिसे हम कहते हैं, पार्ट भी कहते हैं, कि क्षण भर के लिए यदि हम मदद कर रहे हैं, क्षण भर के लिए आप मेरे पास है, फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, मुझे याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे मालूम नहीं, ठीक है? तो स्काफोल्डिंग इसे हम कहते हैं कि टेम्परेरी जब हम मदद देते हैं उसे हम स्काफोल्डिंग कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिएगा इधर देखिएगा, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अनुसार सीखना क्या होता है? अच्छा, अब जैसे यह प्रश्न आते हैं, अब मैं क्या चाहती हूँ कि यदि यह प्रश्न आए ना बाबू, क्या करना है आपको सारे नियम याद रखने हैं, वो भी उंगलियों पर। चलो उंगलियों पर जो है एक बार फिर से हो जाए, मजा आ जाएगा। उंगलियों पर सारे के सारे नियम जो है वे याद रखेंगे सभी लोग। कितने नियम दिए बताओ भाई? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? कितने नियम दिए? इन उंगलियों को प्रेस करिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? कौन मुझे बताएगा? कितने नियम दिए? 3 जमा 5, तो हो गए कितने? 8। 3 जमा 5 क्यों कहा गुड़िया ने? क्योंकि 3 नियम थे प्राथमिक और 5 क्या थे? गौणिक थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां से कि सारे के सारे 3 प्राइमरी लॉज बताइए, सबसे पहले मुझे प्राथमिक नियम चाहिए थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिए गए थे। तो सबसे पहला नियम कौन सा? क्रम में बताओ। क्रम भी पूछा जाता है, क्रम में बताइएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है क्रम में, है ना? तो यदि आए तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम क्या है? थॉर्नडाइक ने सबसे पहला नियम कौन सा दिया था? थॉर्नडाइक ने अपने नियमों को कैसे बांटा? 3 जमा 5 में बांटा। टोटल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए जी। 8 नियम थे, लॉज ऑफ लर्निंग थे। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा कैसे सीखता है? प्रयास करके सीखता है। कैसे सीखता है? प्रयास यानी कि प्रैक्टिस करके सीखता है। जितना अभ्यास होगा उतनी गलतियां कम होगी, ये इनके द्वारा कहा गया था। फिलहाल तो हम ये लगा देते हैं, लेकिन यदि यहाँ से प्रश्न आ जाए कि बताइए कि थॉर्नडाइक के सभी नियमों के बारे में विवरण कीजिए, इसमें से कौन सा प्राथमिक नियम है या इसमें से कौन सा सेकेंडरी नियम है, फलाना फलाना, ये आता है। तो यदि क्रम में पूछा जाए, क्रम में भी पूछा जाता है,
तो अगर आपसे पूछा जाए क्रम में तो आप क्या कहेंगे, तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होगा, सबसे पहले आएगा। क्या होगा, सबसे पहले आएगा री कहेंगे, री क्या है, ये प्राथमिक नियम में आएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम बीच में आता है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, इसके ऊपर संशोधन किया था इन्होंने, इसलिए ये बाद में आता है। क्या आता है, बाद में आता है। तो इसके ऊपर संशोधन भी हुआ था।